श्री गणेशाय नमः। संपूर्ण मनुस्मृति अध्याय षष्ठ वानप्रस्थ संन्यास आत्मसंयम और मोक्ष मार्ग। प्रस्तुति हिंदुत्व भारत शांत वन और वीणा का संगीत। नमस्कार। षष्ठ अध्याय जीवन के उत्तरार्ध की आध्यात्मिक यात्रा का वर्णन करता है। गृहस्थ के उत्तरदायित्व पूरे होने पर वानप्रस्थ फिर गहन वैराग्य की स्थिति में संन्यास का मार्ग बताया गया है। इसका मूल संदेश है संग्रह से सेवा की ओर, आसक्ति से आत्मज्ञान की ओर बढ़ना। वानप्रस्थ का शाब्दिक अर्थ वन की ओर प्रस्थान है। प्राचीन व्यवस्था में व्यक्ति परिवार की जिम्मेदारियां अगली पीढ़ी को सौंपकर सरल जीवन, तप, अध्ययन और ध्यान में समय लगाता था। आज इसका अर्थ घर छोड़ना आवश्यक नहीं, जीवन के उत्तरार्ध में लोभ कम करना, अनुभव बांटना, समाज सेवा करना और आध्यात्मिक चिंतन बढ़ाना वानप्रस्थ का आधुनिक रूप हो सकता है। वानप्रस्थी के लिए सरल भोजन, सीमित साधन, अतिथि सत्कार, स्वाध्याय और प्रकृति के निकट जीवन का वर्णन है। कठिन तप का लक्ष्य शरीर को नष्ट करना नहीं, बल्कि इच्छाओं की दासता कम करना है। स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाली साधना विवेकपूर्ण नहीं होती। संन्यास का बाहरी रूप वस्तुओं का त्याग है, पर वास्तविक संन्यास अहंकार, द्वेष और स्वार्थ का त्याग है। कोई व्यक्ति साधारण वस्त्र पहनकर भी भीतर संग्रह और प्रतिष्ठा की लालसा रख सकता है। दूसरा गृहस्थ होकर भी निष्काम सेवा कर सकता है। इसलिए त्याग की सच्ची परीक्षा मन की स्वतंत्रता है। सन्यासी को अकेलेपन में भयभीत न होने, प्रशंसा और निंदा में सम रहने, किसी जीव को भय न देने तथा कम आवश्यकताओं में संतुष्ट रहने की शिक्षा दी गई है। वो वाणी, मन और शरीर पर संयम रखे। दृष्टिपूतम न्यसेत्पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूता वदेद्वाचम मनःपूतम समाचरेत। सरल अर्थ, देखकर कदम रखें ताकि किसी जीव को हानि ना हो, छानकर जल पिए, सत्य से शुद्ध वाणी बोलें और शुद्ध मन से आचरण करें। यह श्लोक सजग जीवन की शिक्षा देता है। हम कहाँ चल रहे हैं, क्या ग्रहण कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और किस भावना से कर्म कर रहे हैं, इन सब पर जागरूकता ही साधना है। अध्याय अहिंसा, धैर्य, क्षमा और इंद्रिय संयम को धर्म का सार बताता है। धृत्य क्षमा, दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोधोदशकम धर्म लक्षणम। सरल अर्थ, धैर्य, क्षमा, आत्मसंयम, चोरी न करना, शुद्धता, इंद्रियों का नियंत्रण, विवेक, विद्या, सत्य और अक्रोध, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। इन 10 गुणों में किसी जाति, पद या संपत्ति की शर्त नहीं है। ये हर मनुष्य के चरित्र को ऊंचा उठा सकते हैं। क्षमा कमजोरी नहीं, प्रतिशोध की आग से स्वयं को मुक्त करने की शक्ति है। अक्रोध का अर्थ अन्याय के प्रति मौन नहीं, न्याय के लिए भी विवेक और संतुलन से खड़ा होना है। आत्म परीक्षण का निर्देश है। दिन समाप्त होने पर देखें कि कौन सा कर्म लोभ, भय या अहंकार से हुआ और कौन सा करुणा तथा सत्य से। अपनी भूल स्वीकारना आध्यात्मिक प्रगति का आरंभ है। मोक्ष को केवल मृत्यु के बाद की अवस्था न मानकर बंधनों से आंतरिक मुक्ति के रूप में भी समझा जा सकता है। जब मनुष्य लालसा, घृणा और अहंकार की पकड़ से मुक्त होता है, तब वह शांति का अनुभव करता है। ज्ञान उसे शरीर और भूमिकाओं से परे आत्मा के स्वरूप पर विचार करने की प्रेरणा देता है। इस अध्याय की मुख्य शिक्षा है, जीवन के प्रत्येक चरण का अपना धर्म है। युवावस्था में सीखना और कर्म करना, गृहस्थ जीवन में उत्तरदायित्व निभाना और उत्तरार्ध में संग्रह घटाकर ज्ञान तथा सेवा बढ़ाना। अंततः बाहरी उपलब्धियां यहीं रह जाती हैं। चरित्र और कर्म ही यात्रा का वास्तविक धन है। अगले अध्याय में राजा के कर्तव्य, शासन, सुरक्षा और राजधर्म का कथार्थ सुनेंगे। हिंदुत्व भारत को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान यात्रा से जुड़े रहें। इति मानव धर्मशास्त्रे भृगु प्रोक्तायां स्मृतौ षष्ठोऽध्यायः समाप्तः। ओम शांति शांति शांति।